पर हमलों की तैयारी कर रहा है नेटो और साथ में है ईयू देश। हमले के लिए रूसी आक्रामकता का बहाना बनाएंगे। पुतिन ने जर्मनी के हमले की याद भी दिलाई। रूस आत्मरक्षा में कड़े फैसले लेगा, ये पुतिन आगाह करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब सवाल है, पुतिन को क्यों याद आई ऑपरेशन बारबारोसा की याद? पुतिन को क्यों आ रही? पुतिन के 10 बयान जरा गौर करें। पश्चिमी देश रूस के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। नेटो और यूरोपियन यूनियन देश सैन्य आक्रामक रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं। रूस की सैन्य कार्रवाइयां आत्मरक्षा के लिए, रूस जो कर रहा है उसे सेल्फ डिफेंस में किया गया कदम बता रहे हैं। पश्चिम कथित सैन्य खतरे पर झूठे दावे किए जा रहे हैं। पश्चिमी देश पहले रूस के लिए खतरे पैदा करते हैं, खतरे के खिलाफ रूस आत्मरक्षा में कदम उठाता है, तो फिर रूस के खिलाफ आक्रामक माहौल बनाया जाता है कि देखो देखो रूस बड़ा खतरा है। अभी तो यूक्रेन तक पहुंचे हैं, कल को यूरोप तक पहुंच जाएंगे। 22 जून 1941 को भी यूएसएसआर पर हमला हुआ। हमले के बाद यूएसएसआर स्टालिन पर ही आरोप लगाए गए। यूएसएसआर को पूरे पश्चिम के खिलाफ आक्रामक बताया गया। बयान के मायने समझिए। पुतिन को डर है कि रूस पर ईयू और नेटो देश हमला कर देंगे। रूस पर हमला करेंगे लेकिन रूस को ही दोषी भी ठहराएंगे। रूस को आक्रामक दिखाने की पश्चिम की पुरानी परंपरा है, पुरानी साजिश है। विश्व युद्ध में भी रूस के खिलाफ इसी तरह से प्रोपेगेंडा चलाया गया। अब ऑपरेशन बारबारोसा क्या था, यह भी आपको बताते हैं। बिल्कुल अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस ऑपरेशन को लेकर। देखिए, 22 जून 1941 को जर्मनी का यूएसएसआर पर हमला हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई से माना जाता है। जर्मन सम्राट फ्रेडरिक बारबारोसा के नाम पर ऑपरेशन हिटलर ने स्टालिन के साथ 1939 का समझौता तोड़ा और जर्मनी और सहयोगी देशों ने 30 लाख सैनिकों का अटैक किया। इस हमले ने द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा ही बदल दी। स्टालिनग्राद कुर्स्क की लड़ाई में यूएसएसआर ने पलटवार किया। जर्मनी के खिलाफ रूसी सेना ने जीत हासिल की और यहीं से एक तरीके से हिटलर का डाउनफॉल तेजी से शुरू हो गया। जी हां, मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं। ऑपरेशन बारबारोसा की याद आ रही है व्लादिमीर पुतिन को, और आने वाले वक्त में क्या होने वाला है या यह कहा जाए कि क्या हो सकता है, इसके बारे में पुतिन जो इशारा कर रहे हैं वो तो बड़ा भयानक है, खौफनाक है। और कैसे आने वाले वक्त में रूस के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें रची जा सकती हैं, एक इसका अंदेशा जताया गया है। बिल्कुल समीर, आपने जो ऑपरेशन बारबारोसा की बात की, यही कारण था कि रशिया यूक्रेन को नेटो में ज्वाइन करने की चिंतित क्यों था। जी, जब भी रशिया के ऊपर हमले हुए, चाहे वो नेपोलियन आए या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी आए, जो यूक्रेन के रास्ते से आए थे, ये बहुत सेंसिटिव। देखिए, पहली बाल्टिक कंट्रीज ने ज्वाइन किया, रशिया ने कुछ ज़्यादा नहीं हल्ला किया, और कंट्रीज ने भी ज्वाइन किया, रशिया ने हल्ला नहीं किया। यूक्रेन के लिए चिंतित यही था कि वहाँ पे कोई जोग्राफिकल बॉर्डर नहीं है, यहाँ पे रशिया को सुरक्षा का ज़्यादा नहीं है, और आगे बढ़ते चले जाते हैं। हिस्टोरिकली इसी दिशा से आए हैं। यही कारण है कि आज वो है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। नेटो कंट्रीज़ के डिफेंस बजट बढ़ चुके हैं। 1.5% इनका जीडीपी का डिफेंस बजट था, अभी 2% से ज़्यादा जा चुका है, 2.5% तक। पोलैंड का डिफेंस बजट 4.5% पहुंच गया है। 5% अमेरिका ने कहा अपना डिफेंस बजट 5% तक लाइए, अपनी रक्षा के लिए कहिए। क्यों बढ़ रहा है? क्या रशिया में आज इतनी क्षमता है कि नेटो देशों पर हमला कर सके? क्या उसकी इकॉनमी इतना सहार सकती है? क्या आज उनके अंदर इतनी मिलिट्री पावर है? नहीं है अभी। हो सकता है ये आज डर बिठा रहे हैं कि 2030 तक रशिया में इतनी ताकत आ जाएगी कि हमारे ऊपर खतरा हो जाएगा। रशिया अभी सिर्फ साइबर या कोवर्ट ऑपरेशन कर सकता है। एक काम दिख रहा है जो मुझे होते हुए, रशिया कर रहा है, जो टेस्ट कर रहे हैं कि यूनिटी को। जब भी कोई ड्रोन इंटरफेयर करते हैं, फिर देखते हैं आर्टिकल 5 अगर करते हैं तो कितने देश साथ देते हैं इसमें, क्या उनकी यूनिटी रहेगी। जिस प्रकार ईरान युद्ध में देखा कि नेटो देश ने किनारा कर लिया, क्या जब रशिया के खिलाफ होगा क्या सभी दोष इकट्ठे रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल। ये भी बात है, और चूंकि इतिहास का रेफरेंस लेकर, ऑपरेशन बारबारोसा का रेफरेंस लेकर पुतिन ये बातें कह रहे हैं, मतलब वो इस जंग का विस्तार देखते भी हैं, इस संभावना को वो खारिज नहीं कर रहे हैं।